जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए। ये क्लास एकदम बिल्कुल फ्री है और आपके पेपर तक ये क्लास चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र मांग से कम। समग्र मांग से कम। पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने हराया था? हैदराबाद के निजाम को हराने वाले कौन थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव प्रथम थे, जो पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद में निजाम को हराए थे। संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तबला तबला वादक यंत्र से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC कहाँ स्थित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित किया जा रहा है। आगरा में। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें से देखते हैं कौन सा गलत है। तो कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, निद्रा रोग, ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस, ये सीसी फ्लाई, एक मक्खी होता है जिसका नाम है सीसी सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के काटने से होता है, ये सही है। अमीबा अमीबी पेचिस एंट अमीबा से होता है। अमीबी पेचिस एंट अमीबा से होता है, ये भी सही है। कहा जा रहा है मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया का वाहक प्लाज्मोडियम ही होता है। चिकन पॉक्स जीवाणु से होता है? नहीं, ये इसका सही जवाब होगा, यही गलत मिलान है। चिकन पॉक्स होता है विषाणु से, विषाणु से होता है। और किस विषाणु से होता है? तो चिकन पॉक्स के विषाणु का नाम है वेरिसेला, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो इनमें से कौन सी फसलें ऐसी है जो केवल रबी की फसलें हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ और चना, ये रबी की फसलें हैं। धान और कपास ये खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। और गेहूं और ज्वार ये अलग अलग समय में बोया जाता है, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रण बल पे कार्य करता है। अपकेंद्रण बल पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन। विसरण तो कल वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे, विसरण और अपोहन। अपोहन भी विसरण से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं ये वृक्क से संबंधित है। अपोहन वृक्क से संबंधित है, संबंध संबंधित है। और ये विसरण मैंने आपको ये कल वाले में बताया था, विसरण क्या होता है। इस प्रक्रिया में लिखेंगे, इस प्रक्रिया में उच्च सांद्रता वाले कण, उच्च सांद्रता वाले पदार्थ पदार्थ कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में विसरण की प्रक्रिया होती है, इसमें जो उच्च सांद्रता वाले पदार्थ होते हैं वो शरीर में कम सांद्रता वाले पदार्थ की ओर गति कर जाते हैं। किस महासागर में विश्व की एक तिहाई भूमि सतह है? किस महासागर में विश्व की एक तिहाई भूमि सतह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में हुई थी। वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? वैदिक में आर्यों के द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डी, पशुपति। भगवान पशुपति की पूजा नहीं की जाती थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़, राखीगढ़। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीन पनाह, दीन पनाह का निर्माण करवाया। वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का अध्यक्ष नामित किया गया था? किसके द्वारा एनडीडी एनडीडीबी का अध्यक्ष नामित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होता है? कितने दिन के बाद प्राप्त हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन के बाद प्राप्त हो जाता है। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट्स कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। आपको भारत के किस राज्य में टीई पर्वत मिलता है? टीई पर्वत किस राज्य में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में मिलता है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। और यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हार्नबिल, हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? सीमाओं पर कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील है। लाल रंग की बत्तियों का उपयोग आपातकालीन उद्योगों के लिए उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें लंबी तरंग दर्द होती है, इसमें लंबी तरंग दर्द होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही, हाँ, इसमें लंबी तरंग दर्द होती है, इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। इनमें उच्च आवृत्ति होती है नहीं, यह उच्च ऊर्जा वहन करता है, गलत बात है। इसका उच्च घनत्व होता है नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा इसका। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जून को। तो हम लोग देखेंगे 22 जून को क्या मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है, वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 28 जून को 28 जून को राष्ट्रीय राष्ट्रीय बीमा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और देखेंगे 15 जून, 15 जून को देखते हैं विश्व बुजुर्ग विश्व विश्व बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, देखते हैं। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह के लिए बनवाया गया था, किस किस बादशाह के लिए बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा, या किसके
किस बादशाह द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश आकर्षित करने के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है? किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर नगर विमानन नगर विमानन क्षेत्र पर ध्यान दे रही है। पालूम टाइगर रिजर्व रिजर्व पीटीआर मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध जैव विविधता और वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। पुस्तक वाइन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रेड मोर के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रीता अमूर्त राममूर्ति गुप्ता, रीता राममूर्ति गुप्ता। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार चक्र में मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी ही चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में पारित किया गया था। किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया है? ई वोटिंग को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार ने प्राप्त किया है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक अधिनियण द्वारा मनाया जाता है। सांप्रदायिक अधिनियण किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका बनाया बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था। रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छर से होता है। इसका सही जवाब यही होगा। आइए देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं ऑप्शन को। मलेरिया डेंगू तो मच्छर से होता है, लेकिन हैजा नहीं होता है मच्छर से। मलेरिया चिकनगुनिया होता है, लेकिन आंतज्वर ये मच्छर से नहीं होता है। मलेरिया और आ, होता है, लेकिन आंतजर और हैजा नहीं होता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1885 में 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की किसने की? स्थापना किसने की? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी तैयबजी। निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? समवर्ती सूची में किस विषय को सम्मिलित किया गया है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वन को वन को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। चंडीगढ़ में ओपन हैंड्स स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ओपन हैंड्स स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ली ली कोर्बु कॉर्बुजिए ली कॉर्बुजिए। निम्नलिखित में से भारत में क्वार की क्वार की उमस उमस का मुख्य कारण क्या है? क्वार की उमर उमस उमस का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान क्वार की उस उमस का मुख्य कारण है। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांतर करने का काम किसने किया था? किसने किया था? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सीरियल रेड क्लिफ ने, और इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा पड़ा है। रेड क्लिफ रेखा पड़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच इन्हीं के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्माण भी किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? 356 के 56 में क्या प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए इसी का प्रावधान का वर्णन किया गया है। हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट वाले माउंट माउंट लेओटोबी लाकी लाकी कहाँ स्थित है? लेओटोबी लाकी लाकी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। एक प्रोकैरियोट है, इसमें से देखेंगे कौन सा प्रोकैरियोट है। तो कहा जा रहा है, पहला कहा जा रहा है सबसे आदिम बहुकोशिकीय। पहले देखेंगे प्रोकैरियोट का अर्थ क्या होता है। आपने जब कोशिका पढ़ा होगा तो वहां पे एक पढ़ा होगा यूकैरियोट और एक पढ़ा होगा प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट का अर्थ होता है बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोट का अर्थ होता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। और यूकैरियोट का अर्थ होता है बहुकोशिकीय। तो जहां पे बहुकोशिकीय जीव की बात की जाएगी वो तो नहीं होगा। फिर कहा जाए एक कठोर फल, प्रोकैरियोटिक कोशिका कठोर फल कभी नहीं हो सकता क्योंकि फल बहुकोशिकीय होता है। कहा जा रहा है एक जीव जो कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध नाभिक का अभाव होता है। झिल्लीबद्ध नाभिक का अभाव होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। कुछ बहुकोशिका वाला जीव, ये भी गलत हो जाएगा। और प्रोकैरियोटिक हाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है, केंद्रिका विकसित नहीं होते, कोशिका के अंग भी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। औषधि के संबंध या औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1992 ईस्वी में लड़ा गया था? कौन सा युद्ध 1992 ईस्वी में लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तराइन का द्वितीय युद्ध। देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में 1191 ईस्वी में। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन भोजन नली नली है? इनमें से भोजन नली कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर एक मिनट देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अन्य प्रणाली। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अन्य प्रणाली भोजन नली है। मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का भाई था। 1194 में चंदद्वार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जयचंद को पराजित किया था। पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तारक काय।
तारक का जंतु कोशिका में पाया जाता है, अर्थात सेंट्रोसोम में जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी ये पादप कोशिका में पाया जाता है, रसधानी भी पाया जाता है, प्लास्टिड भी पाया जाता है। सेलुलोज किसकी कोशिका भित्ति होती है? रसधानी मीन्स खाली स्थान होता है, रिक्तिका जिसे कहते हैं। प्लास्टिड मीन्स लवक, जिसमें हरित लवक आता है। ये तीनों चीज पाई जाती हैं और यही नहीं पाया जाता है, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। एक्रोफोबिया किस चीज का डर है? एक्रोफोबिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, जिसमें व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है? मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस। यूरेनस। मीथेन का सूत्र होता है CH4। CH4। नई दिल्ली में आयोजित ISSF ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत था। किस पिंड द्वारा किया गया किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। ये क्लास केवल हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में रखेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।